हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 26। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है कि भैया आपको डिफाइन करना है एक फंक्शन। क्या करना है? एक फंक्शन को क्रिएट करना है, बनाना है, डिफाइन करना। और ये जो फंक्शन होगा इसका काम क्या होगा, ये चेक करेगा कि इसमें जो भी एज अ आर्गुमेंट एक डेटा आया, एक नंबर आया है। क्या आया है? एक आर्गुमेंट में नंबर आया, वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये चेक करके बताना। मान लीजिए कि जो नंबर आया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो रिटर्न कर देना है ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। आर्मस्ट्रॉन्ग है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। गॉट इट? या हम लोग डायरेक्ट एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, या बोलेंगे हाँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, या बोलेंगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो जो भी मर्जी आपको वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ पे सवाल आएगा आपका कि सर जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या? तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझे, और आपको पता भी होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या। ठीक, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उस समय पे हम लोग वहां दिमाग नहीं लगाएंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, वो कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसलिए हम लोग अब भी इसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी नंबर लीजिए, हम जैसे 2 डिजिट का नंबर लिए, बोले 5 3, क्या लिए? 5 और 3। अब यहाँ पे टोटल डिजिट कितना, इसको और भी अच्छे से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि आप भैया लिखो 5 और 3, तो 5 है, 3 लिख के। अब यहाँ पे डिजिट कितना? 2 डिजिट है। तो अब जितना भी डिजिट होगा उसको सेपरेट कर दो सिंगल डिजिट में। क्या कर दो? सेपरेट कर दो सिंगल डिजिट में। तो हम बोले क्या भैया, एक 5 एक डिजिट हो गया, ये एक डिजिट हो गया, यानी कि 3 सिंगल डिजिट, 5 भी सिंगल डिजिट। अब ये जो मेरा नंबर आया इसमें टोटल डिजिट कितना था? 2। तो इसका जो पावर होगा वो 2 होगा। पावर क्या होगा? 2 होगा। तो हम लोग लिखेंगे 5 पावर 2 और प्लस 3 पावर 2। 5 का पावर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। प्लस करो, 9 आ गया। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो भैया आ रहा है 34। अब बोलिए 34 इक्वल टू 53 है क्या? और है तो ये हो जाएगा ट्रू, और ट्रू हो गया तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और ट्रू अभी जैसे कि नहीं हो रहा है, 34 है, दूसरा 53 है, 53 नहीं आ रहा था, ये हो गया फॉल्स। तो इसको बोलेंगे ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल का। जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास एक डेटा है 1 5 3, इसमें टोटल डिजिट कितना? 3 डिजिट है। तो इसमें क्यों होगा? जितना डिजिट होगा पावर उतना ही चढ़ेगा। बस इतना ये चीज का ख्याल रखिएगा, जितना डिजिट उतना पावर चढ़ेगा। ठीक है। अब बोले भैया इसमें 3 डिजिट है, एक है, तो इस पे पावर 3 कर दो। फिर ये 5 है तो इसको प्लस करना, इस पे क्यू करके, फिर प्लस करना 3 पे क्यू करके। ओके, 2 नहीं होगा, क्यू होगा। ठीक है। 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा 125, और 3 का क्यू हो जाएगा 27। गॉट इट? अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड कर रहे तो आ रहा 153 इक्वल टू 153 है। यस है। तो इसको बोलेंगे क्या कि भैया ये जो नंबर है, जो भी यूजर हमको दिया है, जो भी एज अ आर्गुमेंट नंबर आया, वो जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हमको प्रिंट करना है, कर दो, रिटर्न करना है, कर दो, जो मर्जी वो कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग चेक कर पाए कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो एक चीज ख्याल रखिएगा कि सबसे पहला जो इसका लॉजिक होता है, इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने, जितना डिजिट होगा वही पावर होगा। अब इसके अंदर मान लीजिए 5 डिजिट है तो 5 के ऊपर भी 5 पावर होता। ठीक। अब 5 डिजिट में जो भी इसके अंदर में डेटा हो डजंट मैटर, लेकिन जितना डिजिट होगा उतना पावर चढ़ेगा। ओके। और सबको इंडिविजुअली हर डिजिट को पावर कैलकुलेट करके सबको सम करना, और सम करने के बाद जो मेरा ओरिजिनल डेटा था सेम वही डेटा आ रहा है। क्या बोले? जो मेरा ओरिजिनल डेटा था वही सेम डेटा आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भैया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसको करना है हम लोग को चेक। तो चेक कैसे करना है? पाइथन में करना है, कोड लिख के। तो हम लोग चलते हैं VS कोड पे और इसका कोड करके समझते हैं कि भैया कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं भैया VS कोड। तो ये रहा हमारा VS कोड। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या रखेंगे भैया? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम लोग जब डेफ लिखेंगे तो D कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ठीक है भैया, बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके अंदर एक आर्गुमेंट आएगा, जैसे हम लोग बोले क्या n ले लो, एज आर्गुमेंट जो नंबर आया उसको n ले लो, या नम बोल लेते हैं, n से अच्छा नम ले लो।
ठीक है। अब ये आर्गुमेंट में हमको चेक करना कि भैया पहले डिजिट कितना। अब डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिजिट को फाइंड करने का बहुत सारा लॉजिक। एक तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको कन्वर्ट कर दो str में, या हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये जो नम है हमको लेन चाहिए, तो हम लोग एक वेरिएबल बनाए len लेन, इसके अंदर असाइन करो, क्या असाइन करो, लेंथ, यानी कि num नम जो मेरा आर्गुमेंट आया इसका टोटल डिजिट कितना। तो हम लोग बोलेंगे str पैरेंथेसिस लगाओ और इसके अंदर में पास कर दो नम को। तो नम एक क्या होगा, एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा, यानी कि इन टाइप का डेटा होगा। इसको कन्वर्ट कर दिए str के अंदर में, जो भी होगा सबको एक एक कैरेक्टर माना जाएगा। अब इसको बोलेंगे भैया तुम पास हो जाओ एक फंक्शन में जिसका नाम है लेन। ओके, अब लेन फंक्शन में जैसे ही काम ये पास हो जाएगा तो हम लोग लेन, ठीक है, लेन के अंदर जैसे ही पास होगा तो इसके अंदर जितना भी डिजिट है वो आ जाएगा। और नम जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, नम अभी भी इंट ही है। ठीक है भैया, अब इसमें से एक डिजिट निकालना है, उस पर क्या करना है, पावर चढ़ाना, जो भी पावर हो उसको चढ़ाना है और कैलकुलेट कर लेना। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, हम लोग लूप लगाने वाले हैं, बोलेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोल दो नम, जब तक नम का वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक चले। ठीक है भैया, इससे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखते रिजल्ट, और इसके अंदर में हम लोग क्या दे दे भैया, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, चलिए अभी फिलहाल तो 1 दे दी है, बाद में देखते हैं 0 देना होगा तो 0 दे देंगे, लेकिन फिलहाल अभी 1 दे दी है, आगे का आगे सोचेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि एक डिजिट को निकालो, उसका क्या करो, पावर कैलकुलेट करो। तो हम लोग एक टेम्प बनाते हैं, TEMP टेम्प, और इसके अंदर में लास्ट डिजिट रखेंगे किसका, नम का। तो बोले नम का लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा, तो भैया डिवाइड कर दो, डिवाइड करके असाइन कर दो। ऐसा क्या, नहीं सीधे डिवाइड कर सकते, तो हम लोग मॉडलर कर देंगे 10 का। 10 का मॉडलर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास लास्ट डिजिट मिल जाएगा, और लास्ट डिजिट जो मिला है वो किसके अंदर में, टेम्प के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल 0 रखते हैं, क्यों रखते हैं वो चीज आपको बता रहे हैं। अब बोले क्या कि टेम्प के अंदर में लास्ट डिजिट आ गया, इसका पावर कैलकुलेट करो। पावर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि रिजल्ट को सम करो, क्या करो, सम करो। तो बोले प्लस असाइन कर दो, और किससे असाइन करना भैया, तो ये जो मेरा टेम्प है इसमें क्या करो, डबल स्टार लगाओ, मोड यानी कि पावर कैलकुलेट करो LEN का। तो ये जो LEN लेन है ये पावर बन जाएगा और टेम्प का पावर कैलकुलेट करके देगा, और रिजल्ट में जो भी डेटा है उससे सम कर देगा। तो पहली बार 1 रहता है तो 1 एक्स्ट्रा बढ़ जाता था, इसलिए हम लोग 1 ही 0 रखे हैं कि एक्स्ट्रा ना बढ़े। ठीक है, एक समय के बाद नम के अंदर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि भैया नम के अंदर पहले जो डेटा आया था वो ओरिजिनल डेटा क्या। तो उसके लिए और एक वेरिएबल बनाने होंगे हमको, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नम अंडरस्कोर टेम्प, यानी कि नम को टेम्परेरी रखने के लिए बनाए, और यहां पे बोल देंगे कि भैया नम को असाइन कर दो। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरस्कोर क्या बोले, नम अंडरस्कोर टेम्प। यहां पे भी सेम काम करेंगे, अंडरस्कोर टेम्प। ठीक है भैया, अब बोलेंगे क्या कि जैसे लास्ट डिजिट ले लिए, उसका काम कंप्लीट हो गया, तो अब लास्ट डिजिट की जरूरत नहीं, उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे, बोलेंगे भैया नम अंडरस्कोर टेम्प, और इसमें असाइन करो डिवाइड करके, क्या करके, डिवाइड करके असाइन करो। कितना से डिवाइड करना है, 10 से, लेकिन 10 से ओनली डिवाइड करने से होगा नहीं, तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, अब जाके ये ठीक है भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली वो समझिए। हम लोग बोले क्या कि लास्ट डिजिट निकालो, उसका पावर कैलकुलेट करके रिजल्ट में रख दो। अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प नम अंडरस्कोर टेम्प के अंदर में जब तक 0 ना आ जाए। 0 आएगा तो भैया पूरा के पूरे आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि लिखो यहाँ पे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे ये जो मेरा नम है और इसको इक्वल टू करो, किससे इक्वल टू करना भैया, रिजल्ट से, और ऐसा है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो, एल्स क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। गॉट इट। तो ये पूरे प्रोग्राम जो है ये हम लोग लिखे हैं आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करने के लिए। ठीक है भैया, इसके बाद बोलेंगे भैया इसको कॉल करो, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट लिखे,
और यहाँ पे पास कर दिए भैया, कॉल करेंगे हम स्टॉर्म को। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन का नाम हो गया, यहाँ पे नंबर दिए 153, ये तो आर्म स्टॉर्म नंबर है। लेकिन चलिए देखते हैं आ रहा ट्रू क्या। जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये भैया एक एरर दे दिया। एरर में क्या बोल रहा है, LEN कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल लेन। ओहो, तो इसका हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं भैया, L कैपिटल ले लो। ओके ठीक है, अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे आ गया ट्रू। देखिए यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रहा था कि एलियन जो था वो प्रीडिफाइंड फंक्शन भी था, पहले से बना हुआ फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन को एज अ वेरिएबल यूज कर रहे थे, तो वही दिक्कत आ रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रू आ गया। फिर से हम लोग कोई दूसरा नंबर दे, जैसे कि हम लोग दे दिए ओनली 53। अब बोले भैया इसको रन करो, जैसे ही रन किए इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। गॉट इट। तो अब जैसे हम बोले क्या, हम लोग बोले 1 से लेके 1000 तक के बीच में जो भी आर्म स्टॉर्म नंबर है उसको प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो, नंबर को। हो पाएगा क्या, चलिए करके देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, भैया बनाओ फॉर लूप, और यहां पे एक वेरिएबल बना लिए आइटम नाम का, और बोले अंडरस्कोर सॉरी इन बोलेंगे, और रेंज ले लिए। रेंज में बोलेंगे भैया स्टार्ट करो 1 से और चलो 1001 तक, कॉलन लगा दिए। अब इसमें क्या बोलेंगे, कॉल करो, तो इससे पहले लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या पास करेंगे, सीधे फंक्शन को कॉल करना, यही रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे पास कर दो आइटम को। अब ट्रू है तो भैया प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आइटम का वैल्यू, और कॉमा लगा के एंड में बोलेंगे भैया एंड नहीं करना, आप स्पेस ले लो बस, और एल्स में कुछ भी नहीं कर रहा है। अब इसको रन करेंगे, अब ये पूरे के पूरे डेटा प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि बोला 1 से लेके 9 तक तो है ही, लेकिन 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में कोई भी आर्म स्टॉर्म नंबर नहीं है, 3 डिजिट में है। 3 डिजिट में कितना है भैया, 1 2 3 4। गॉट इट। तो हम लोग आज क्या देखे कि भैया कैसे फाइंड करे, कैसे चेक करे कि ये जो डेटा है वो आर्म स्टॉर्म नंबर है कि नहीं। ये प्रॉब्लम को इंटरव्यू में भी पूछा जाता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी डाउट आए हमसे रिजॉल्व करवा ले, यानी कि कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।